आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर। यह आज मैं अग्निवीर का पूरा डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। किन राज्यों का कट ऑफ कम होता है, प्लस में किन का अधिक होता है। एआरओ वाइज आपका रिजल्ट जल्दी देखिए, और फिजिकल का डेट आपका जारी, रिजल्ट डेट भी, यानी कि पूरी तरीके से और भी कई सारे हैं जिसको आपको जानना अति आवश्यक है। तो शुरुआत करते हैं। नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम में जुड़ जाइए, पीडीएफ के लिए सारे नोटिस आपको फ्री में वहां दिए जाते हैं। देखिए, भर्ती की जो मुख्य जानकारी क्या, अग्निवीर 2026 आपको बताना चाहिए ऑनलाइन परीक्षा चरण समाप्त हो चुके हैं, और सब मतलब जितने भी है ना, अब सभी अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट और फिजिकल टेस्ट का इंतजार है। लगातार आप सभी इंतजार करें, इसको लेकर के लगातार मैसेज भी आ रहे थे कि कब होगा क्या होगा, तो इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा। चलिए यहाँ पे बात करें। इस बार भर्ती ऐतिहासिक बताया जा रहा है, कैसे, क्यों, इसके पीछे भी कई सारे रीजन है जो कि आपको आज की वीडियो में लास्ट तक पता चलने वाले। कुल वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ, आपको पता होना चाहिए कितना वैकेंसी था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तीनों सेनाओं में आपका आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कुल मिलाकर के लगभग आपका 1 लाख भर्ती होने का भी दावा की जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। रिजल्ट कब तक आएगा भाई? तो रिजल्ट जो आपको पता है कि जो बातें निकल करके सामने है, जो अभी तक का सिनेरियो है, जो बातें निकल कर सामने 8 जुलाई तक है ना। कब? तो 8 जुलाई तक आपका क्या होगा भाई? 8 जुलाई तक आपका एआरओ का जो रिजल्ट आपका जारी हो जाएगा, यानी कि रिजल्ट एक साथ नहीं आएगा। बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि रिजल्ट जो है एक साथ आएगा, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, रिजल्ट जो आपका एक साथ जारी नहीं होगा, एआरओ वाइज, यानी कि धीरे धीरे आपका जारी होंगे। किसी भी दिन रिजल्ट आना शुरू हो सकता है, इसलिए आप सब तैयार रहिएगा। फिजिकल टेस्ट कब से शुरू होगा, इसको लेकर के काफी ज्यादा सवाल बन रहे थे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फिजिकल का जो टेस्ट आपको 20 जुलाई से बताया जा रहा है। कब? 20 जुलाई से बातें निकल कर सामने आ रही है, और अलग अलग एआरओ का जो शेड्यूल है वो अलग रहेगा, समझ रहे? तो इसका भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिजिकल के चरण का अगर मैं आपको बताऊं, तो जो बातें निकल कर सामने आ रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, पहला चरण में अगर मैं बताऊं, तो पहला चरण 20 जुलाई से आपका 27 जुलाई चलेगा। दूसरे चरण में अगर बताओ, मतलब कि अगस्त के अंत तक, या तो सितंबर है ना, अगस्त के अंत से लेकर के सितंबर तक आपका चलेगा। क्लियर? तीसरे चरण में अगर मैं बात करूं, तो अक्टूबर के मध्य से अंत तक चलेगा। चौथे चरण में अगर मैं बात करूं, तो जनवरी से आपका मार्च 2027 तक चलेंगे। यानी कि किन राज्यों में कट ऑफ सबसे ज्यादा रहती है, ये अहम सवाल था। बहुत सारे लोग सोचते हैं कौन सा राज्य में सबसे ज्यादा कट ऑफ रहेगी, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि उच्च कट ऑफ वाले जो राज्य है, यूपी, बिहार हो गए, है ना, ये सब जो राज्य, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश है, गुजरात हो गया, पंजाब हो गए, है ना, मतलब गुजरात नहीं है, मतलब कि पंजाब और हरियाणा। ठीक है, इन राज्यों में आपका अधिक कट ऑफ रहता है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ किन राज्यों में कट ऑफ अपेक्षाकृत जितना हम लोग उम्मीद उससे भी कम हो जाता है, भाई कौन कौन, ध्यान दिए। झारखंड, उड़ीसा, असम, सिक्किम, गुजरात, है ना, फिर महाराष्ट्र, फिर आपके सामने आता है पश्चिम बंगाल, इसमें आपका प्रतिशत कम होता है। ठीक है, दक्षिण भारत के अधिकांश जितने भी राज्य है वो। ठीक है, अगली बात करता हूँ नॉन हिंदी वाले जो उम्मीदवार, उनको क्या करना चाहिए। यदि आपका लगभग, है ना, आपका 20 से 25 अंक सही किए हैं, तो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे दोस्तों, है ना। मैं आपको बार बार बोलते रहता हूँ, फिजिकल की तैयारी शुरू करें, अन्यथा पछताते रह जाएंगे, समझ रहे? चलिए, तो शॉर्ट लिस्टेड होने की संभावना बताई जा रही है। हिंदी क्षेत्र वाले जो भी उम्मीदवार, जो अनुमानित बातें निकल कर सामने आ रही भाई, तो आप, है ना, जीडी ट्रेडमैन, है ना, लगभग आपका 27 प्रश्न सही है। कलर की मैं बात करूँ, 28 से 30 अगर प्रश्न आपका सही है, इसके आसपास में आ रहा है तो भी आप तैयारी, कम भी आ रहा है एक आध दो, तो वो भी कम तैयारी कर सकते हैं, बट ज्यादा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना। आगे बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दें। कलर की मैं बात करूँ, 28 से 30 प्रश्न अगर सही है, उसके बाद टेक्निकल की बात करो, 26 से 28 प्रश्न अगर आप सही है ना। नर्सिंग असिस्टेंट की अगर मैं बात करूँ, तो उसमें आपका लगभग 32% सही है। वुमेन्स मल्टी जो आपका पुलिस है, मतलब मिलिट्री पुलिस है, उसमें अगर मैं बात करूँ तो आपका 28, है ना। चयन प्रक्रिया अगर मैं बात करूँ, तो ऑनलाइन परीक्षा आपको पता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट वगैरह होगा, फिर आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, फिर आपका मेडिकल परीक्षाएं होगी, है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना होगा जो मैं बता रहा हूँ। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आपका आएगा। फिजिकल में अच्छा अंक कैसे आपको लाना है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रनिंग की तैयारी शुरू कर दिए दोस्तों, क्लियर। अधिकतम अंक प्राप्त कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, अधिक से अधिक अंक लाने की कोशिश करें। फिर आपका पुल अप वगैरह जो है ना, वो थोड़ा सा कोशिश करना है कि ज्यादा करने की, क्योंकि इसी में लोग छटाते हैं,
ठीक ना। लक्ष्य रखें ध्यान में और अधिकतम स्कोर जरूर मिलेगा। ठीक है, अभी आपको क्या करना होगा, फिलहाल के लिए रोज रनिंग कीजिए, हमेशा प्रैक्टिस करते रहे, पुलअप वगैरह जो है उसको प्रैक्टिस करते रहे, है ना, लगाते रहे, स्टेमिना वगैरह बढ़ाइए, डाइट वगैरह फिटनेस वगैरह पर आपको ध्यान देना है, रिजल्ट का इंतजार करते हुए आपको तैयारी जारी रखनी है। ठीक है ना। अग्निवीर के बाद का जो भविष्य क्या होगा, बहुत बड़ा सवाल ये बनता है। अग्निवीर के बाद हमारा जो भविष्य है क्या हो जाएगा, तहस नहस होगा या क्या होगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ध्यान देगा। बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी आदि में आरक्षण प्राथमिकता से आपको संबंधित जो विभिन्न प्रस्ताव को उल्लेख किया गया है, और इसमें आपको सरकारी नियमों पर आपको निर्भर कर, अब वहां से आप जाते हैं तो उसमें कोई भी अन्य वैकेंसी में जाते हैं तो आपको वहां पे आरक्षण मिलेंगे। क्लियर। अंतिम संदेश आप सभी के लिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि मतलब सबका जो पोस्ट है वो आपका ऑफिशियल जो जानकारी आती है नोटिफिकेशन उसमें आपका जारी होता है। ठीक है ना, सर्विसमैन है या नहीं, पहले थे या नहीं, तो उसके अनुसार फायदा भी मिलता है आपको। ठीक है, रिजल्ट जल्द आने की संभावना बनी हुई है ना। फिजिकल की तैयारी करने में कोई भी कमी ना छोड़े, और सेना में चयन के लिए लिखित परीक्षा के साथ साथ में आपको फिजिकल प्रदर्शन भी बेहद जरूरी दोस्तों, क्योंकि फिट होना जरूरी है। ठीक है ना, और मेहनत, अनुशासन, नियमित अभ्यास ही आपको सफलता दिलाएगी। क्लियर। तो ये था आज पूरा अपडेट जो कि मैंने आपको बताया। आपके मन में कुछ सवाल हो जरूर मुझे पूछिए। टेलीग्राम में जुड़ करके कोई भी नोटिस अपडेट के लिए मैं सबसे पहले वहाँ पर डालने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ पे लाइव क्लास फ्री भी होती है, आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। सुबह 7:30 मैथ होता है, जीके जीएस 9 बजे होता है, रात्रि के हिंदी होता है 8 बजे के आसपास में, तो बिल्कुल तैयारी कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को शेयर भी कर दिए। धन्यवाद।